बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं खंड ख ज्योग्राफी का जो है उसका जो टॉपिक है इकाई 2 है और प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन का बाढ़ और सुखाड़ के टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हो, इस साइड बाढ़ आया हुआ है तो यहाँ पे सुखाड़ है, ठीक है। और भली भांति आप इससे परिचित होंगे तो हमारी जो बिहार बोर्ड का जो भूगोल का जो किताब है उसका जो खंड ख है ज्योग्राफी का, उसमें आपदा के बारे में हमें पढ़ना है और इसका इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन और जिसका चैप्टर नंबर 2 है बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जिसमें हमें पढ़ना है और उस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो देखिए आपके बुक में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो एक बार सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट कर लो। क्या करो तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो अपना। तो देखिए हमारे सामने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वर्षा का अधिकता, ठीक है, वर्षा अधिक होगा तो नदियों में बाढ़ आएगी। इसके अलावा बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तर बिहार जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कोसी, ठीक है। उसके बाद बाढ़ क्या है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा जो है वो प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो सूखे की स्थिति जो है वो धीरे धीरे आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर हमारा जो किताब का जो 7 नंबर है उसमें है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगी तो सूखे की स्थिति तो आएगी ही आएगी। इसके बाद आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका जो है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो होगा वर्षा जल का संचयन करना, ठीक है। वर्षा जल का संचयन करना एक सही तरीका है सूखे की स्थिति से बचाव। इसके अलावा यहाँ देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे तो प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है, तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन हम यहाँ पे आज की क्लास में 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें और तीसरा क्वेश्चन है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। तो इससे पहले भी और भी जो चैप्टर है इसके पहले वाले जो चैप्टर उसका हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप लोग एक बार विजिट करो, देखो और जितना भी आंसर हमारे द्वारा लिखवाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए सटीक है और बेहतर आंसर है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि उस आंसर को लिखकर अपने नोट्स को तैयार करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे बाढ़ जो है वो कैसे आती है स्पष्ट करना है। तो अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है। अत्यधिक वर्षा होगा तो उससे क्या होगा, बाढ़ आती है। बहुत अधिक वर्षा होने से नदियों का जो जल है, ठीक है, नदियों का जल स्तर ऊपर उठने लगता है। बहुत अधिक वर्षा होने से क्या होता है, तो नदियों का जो जल स्तर है वो ऊपर उठने लगता है जिससे जल जिससे जल आसपास के इलाके में फैलने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा होने से क्या, अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है। इसके अलावा बहुत अधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर क्या होता है, ऊपर उठने लगता है जिससे जल आसपास के इलाके में फैलने लगती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि कभी कभी नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण इसका दबाव नदी बांधों पर पड़ने से बाढ़
क्या होता है, जो बांध होता है वो टूट जाता है और जिससे बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। पहला कारण तो आप जानते हैं कि अधिक वर्षा होने से क्या होगा, तो अधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नदी ओवरफ्लो यानी कि बहने लगता है और आसपास के इलाके में भारी मात्रा में जल बहने लगेगा, जिसको हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि नदियों में जल स्तर बढ़ने से नदियों के जो बांध है, दोनों साइड जो बांध बनाया जाता है, उस बांध पर क्या होगा, तो दबाव बढ़ने लगेगा। उस बांध पे क्या होगा, पानी का दबाव बढ़ने लगेगा और जहां से, जिस इलाके से वो बांध अगर कमजोर हुआ, उस इलाके के बांध को क्या कर देगा, वो पानी तोड़ देगा और उस इलाके में क्या होगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। तो ये आप लोग आंसर लिख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे चलिए, तो आगे हम अगर बात करें, आगे अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, तो यहाँ बोला गया है कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से क्या क्या हानियां होती है, तो कुछ हानियां तो आपको ये इमेज ही बता रहा होगा कि मकान गिर जा रहे हैं, लोगों को समस्या हो रही है। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हमारे इलाकों में आ जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ का पानी जब खत्म होता है, काफी मात्रा में कचरा लाता है। तो देखिए, आइए देखते हैं, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे निम्नलिखित हानियां होती है। ये तो हम लोग लिखेंगे ही, हेडिंग जो है ऊपर वाला सुंदर तरीके से लिखेंगे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और जिससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। पहली जो हानि है वो उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव से फसलों का क्षति होना। जो उपजाऊ भूमि होता है उसमें लंबे समय तक जल जमाव होता है और जो उपजाऊ भूमि है उस पे फसल नहीं उग पाती है। इसके अलावा वनस्पति, जीव जंतु आदि की मृत्यु हो जाती है। जो वनस्पति है, जीव जंतु है, इन सब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हो, इसके अलावा और क्या क्या हानियां होती है, तो वो हानियों में है महामारी के रूप में मलेरिया, हैजा और चेचक आदि जैसे रोगों का बाढ़ के बाद फैलाव होता है। बाढ़ के बाद जैसे जैसे वहां की पानी सूखती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इसके अलावा जो गंदगी आती है, उन गंदगी से क्या महामारी, मलेरिया, हैजा, चेचक ये जैसी बीमारियां फैलती है जिससे गांव का गांव नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, परिवहन व्यवस्था जैसे कि सड़क, आने जाने का जो मार्ग होता है, सड़क, रेल मार्ग, ये सब क्या हो जाता है, तो टूट जाती है बाढ़ के आने से। इसके अलावा पांचवा देखें तो मकान एवं संसाधन आदि का बाढ़ में क्षति होना। जो मकान है, घर जो है रहने वाला, वो क्या होता है, उसकी क्षति होती है। तो ये सब क्या है, तो ये सब हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये हुआ पूरा आंसर यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा तीसरे और लास्ट क्वेश्चन को आज की क्लास का हम देखते हैं कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम लोग कौन कौन सी सावधानियां अपनाते हैं, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हो। क्या है आंसर, कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। ये तो लाइन जोड़ता ही है बच्चा, और जोड़ता है क्यों, क्वेश्चन को सुंदर बनाने के लिए। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। पहली जो सावधानी है वो क्या है, बाढ़ से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना। बाढ़ से पहले जो सरकार सावधानी बरतने को बोल रही है, उस सावधानी को बरतना चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लोगों को बाढ़ से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग हैं, वहां रहने वाले लोग हैं, वो बाढ़ से किस तरीके से बचे, इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हो, बाढ़ आने से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाढ़ आने से पहले खाद्य पदार्थों का प्रबंधन कर लेना चाहिए। यानी कि बाढ़ आने से पहले, अगर आपके गांव में बाढ़ आ रहा है तो उससे पहले हमें क्या होना करना चाहिए, तो खाद्य पदार्थों, खाने की चीजों का व्यवस्था कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मकानों को नदी के किनारे न बनाएं। मकान जो है
उसे सेफ जोन में बनाए, नदी के किनारे मत बनाए कि नदी का जल स्तर अगर बढ़े तो आपका घर ही नदी में चला जाए। तो ये तो बेवकूफी है आप लोगों का, ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगला क्या बोल रहा है कि टॉर्च, पॉलिथीन, बांस आदि को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, टॉर्च हुआ, पॉलिथीन हुआ, बांस हुआ, जिसको हमारे क्लास का एक लड़का था जिसने बोला कि सर जी लाठी गोजी ये सब रख लेना चाहिए। सही बात है, जो डंडा वगैरह है उसको रख लीजिए, कीड़ा मकोड़ा है या बहुत तरीके का, जल में हम लोग जब जाते हैं तो उसे डंडा से ही देखते हैं कि जल की गहराई कितनी है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि टॉर्च रखिए, पॉलिथीन रखिए, बांस रखिए आदि को अपने पास रखना चाहिए। ये सब क्या है, ये जो आंसर है हमारा, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर था कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखना। तो ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पूरा आंसर हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, इसको इसमें अगला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।